ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा का बुरा वक्त। 35 लाख का इल्जाम इस बार जब लगता है तो घर छोड़कर वो दोनों चले ही जाते हैं। यही रुबाब इस बार अदील और उसकी फैमिली को ऐसा सबक सिखाएगी, अदील के अम्मी अब्बू भी हैरान रह जाएंगे। मुस्तफ़ा और शर्जीना की जिंदगी में ये आर्जी परेशानियां तो हैं ही, लेकिन अदील और उसके अम्मी अब्बू को ज़लील और रुसवा करके रख देगी ये रुबाब। आने वाली किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे रुबाब, जिससे शर्जीना और मुस्तफ़ा की खुशियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि वो दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से खुश हैं। उन दोनों के पास ना तो पैसा है ना ही कुछ, फिर भी उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा खुशियां कैसे हो सकती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वो फैसला कर लेती है कि वो दोनों को तबाह बर्बाद करके रख ही देगी। घर में भी उसकी इज्जत इंतहा से ज्यादा है क्योंकि उसके पास पैसा है और अदील के पास भी। सुबह नाश्ता करने के लिए इस बार शर्जीना और मुस्तफ़ा बाहर जाने का प्लान बना लेते हैं। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पर रुबाब जो उन दोनों को देख रही है उससे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो पा रहा उन दोनों का एक साथ खुश रहना। यहाँ पर वो जैसे बाइक के ऊपर बैठकर एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जा रहे होते हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाजा होता है कि यहाँ पर रुबाब उन्हें देख रही है। उसे जलाने के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा चिपक कर बाइक के ऊपर बैठ ही जाते हैं, जिसके बाद रुबाब जो दिल में कह रही है कि तुम्हें और तुम्हारे यूजलेस हस्बैंड को, यूजलेस एटीट्यूड को तुम्हें तो अब मैं बताऊंगी। अगर मैंने भी तुम दोनों का यहाँ पर रहना मुश्किल न कर दिया तो मेरा नाम भी रुबाब नहीं। रुबाब ने इस बार जो प्लान खेला वो कामयाब तो होने जा ही रहा है। आर्जी तौर पर शर्जीना और मुस्तफ़ा की जिंदगी में वो परेशानियां डाल ही देगी। जैसे ही शर्जीना और मुस्तफ़ा घर से बाहर जाते हैं तो यहाँ पर रुबाब को मौका मिल ही जाता है। वही 35 लाख इस बार वो अलमारी से उठाने ही वाली है। कमरे में चले जाती है जहाँ पर वो जाकर वही पैसे खामोशी के साथ उठा ही लेती है। मुस्तफ़ा की माँ को वो जरा भी पता नहीं चलने देती, तो पैसे लेकर जैसे ही वो साइड पर निकलती है तो पैसे इस बार वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के कमरे में ही छुपा देती है ताकि वो इस बार जब घर में हंगामा लगाए तो घर पूरे की तलाशी हो। तलाशी लेने के बाद वो पैसे इस बार शर्जीना और मुस्तफ़ा के कमरे से मिले। अगले रोज पैसों का इस बार जिक्र हो ही जाता है कि जिनसे गाड़ी खरीदी है उन्हें पैसे देने हैं। पैसे इस बार रुबाब जैसे ही मांगती है, शगुफ्ता कमरे में लेने के लिए पैसे जाती है और यहाँ पर घबरा जाती है जब पैसे नहीं मिलते। कहती है कि मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। घर में इस बार सिदरा भी आई होती है। सिदरा तो इस बार परेशान होकर रह जाती है कि इतनी बड़ी रकम घर में रखनी ही क्यों थी, कि इस बार जब चोरी हुई तो घर ही के लोगों को इस बार चोर समझा जा रहा है। शर्जीना और मुस्तफ़ा भी इस बार घर आ ही जाते हैं। घर में जैसे ही वापस आते हैं तो घर में ये नया ड्रामा देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि इस बार वो पैसे गए तो गए कहाँ पर। उन दोनों को तो उन पैसों की जरा भी ना तो जरूरत है ना ही कुछ। रिज़्क़ के हलाल कमाने वाला ये मुस्तफ़ा और शर्जीना अपनी जिंदगी में चंद पैसे तो कमा ही रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकत वो कभी भी ना करते जिससे उन दोनों के बीच में बदगुमानियां पैदा होती। ये बात सुनने के बाद अदील फौरन से अपनी माँ के उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो पैसे रखे होते हैं। तलाश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अदील और रुबाब, यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे तरीके से बाहर निकाला जाता है कमरे के। सारे दराज, उसके बाद कबर्ड, सब कुछ इस बार देख ही लेते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं मिलते। जिसके बाद रुबाब कहती है कि कल ही तो मैंने आपको पैसे दिए थे रखने के लिए, अम्मी जान कहाँ पर गए हैं। लेकिन इस बार सारा घर छानबीन करने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के कमरे की भी छानबीन की जाए। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना इस बार साफ साफ कहते हैं कि हमारे कमरे की तलाशी नहीं ली जाएगी। घर में चोरी हो गई तो तलाशी लेते फिरेंगे। यहाँ पर सिदरा भी रोकने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं मुस्तफ़ा, अगर तुमने पैसे नहीं चुराए तो तुम्हें क्या मसला है, तुम कमरे की तलाशी लेने दो। रुबाब कहती है कि ठीक है, अगर तुम कमरे की तलाशी नहीं लेने देते तो पुलिस को बुला लेते हैं, वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करवा लेगी। पैसे जहाँ से भी मिलेंगे वही कसूरवार होगा। पैसे गए तो गए कहाँ पर। घर में अगर चोर आए होते तो कोई और भी चीज लेकर जाते, लेकिन उन्हीं पैसों का जाना, उस चीज़ के बारे में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से मुस्तफ़ा तुम एक्ट कर रहे हो, पैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों के ही पास हैं। ये बात सुनने के बाद मुस्तफ़ा इस बार इजाज़त दे ही देता है कि ठीक है,
मेरे कमरे की आप तलाशी ले सकते हैं। कमरे की तलाशी लेने के बाद वो पैसे पकड़कर इस बार रुबाब जैसे ही कमरे से बाहर जाती है कहती है कि मिल गए हैं पैसे। वो मुस्तफ़ा तुमने ही पैसे चुराए थे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर इफ्तिकार अहमद फौरन से उठकर मुस्तफ़ा के चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पैसे चुराओ और जिंदगी में अगर मेहनत नहीं कर सकते तो इस तरह की हरकतें करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शुरू से लेकर आज तक तुम मुझे खिलाया पिलाया करते थे, उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई तो वो पैसा भी मुझे लगता है कि चोरी का है। मुस्तफ़ा का इस बार दिल टूट ही जाता है जब सारे घर वालों के सामने उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की जाती है। इस बार मुस्तफ़ा शर्जीना फैसला कर लेते हैं कि वो इस घर में बिल्कुल भी एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। अपना सामान पैक करने के बाद इस बार शर्जीना का हाथ थामे हुए वो निकलने ही वाला इस घर से, जिसके बाद यहाँ पर सिद्रा उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना इस बार कभी भी रुकने वाले हैं ही नहीं। रुबाब की ये चाल तो इस बार कामयाब हो ही गई, जो पीछे से उन दोनों को घर से जाता हुआ देखेगी। अपनी ही बाइक के ऊपर इस बार मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर जैसे ही जा रहा होता है तो रोड के ऊपर रुक जाते हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है कि बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी माँ बाप के घर में चले जाओ जहाँ पर तुम सेफ तो हो। क्या सारी रात अगर इन्हीं रोड्स के ऊपर रहे तो तुम मेरे साथ रहोगी। शर्जीना बिन सोचे इस बार फैसला कर लेती है कि मुस्तफ़ा अच्छा इंसान है। कह देती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, बिल्कुल भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये बात इस बार मुस्तफ़ा को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन शर्जीना का इस बार अपने घर में वापस जाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे कि दोबारा से शर्जीना घर में आ चुकी है। वो इस बार बिल्कुल भी अम्मी अब्बू को परेशान नहीं करना चाहते। वक्त गुजरता जाएगा, शर्जीना और मुस्तफ़ा की आर्जी परेशानियां उनकी जिंदगी को बहुत जल्द बेहतर करने वाली हैं। ऐसा होना भी चाहिए था। मुस्तफ़ा जिस तरह से जिंदगी गुजार रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद जब अच्छे खासे लाखों रुपए जब उसके पास आया करते थे तो पैसे कमाने के बाद चंद दिन उन्हीं पैसों के ऊपर गुजार कर जिंदगी बसर कर रहा था। इस बार उसे भी अंदाजा होगा कि किस तरह से उसने मेहनत करके शर्जीना का सहारा बनना है। उधर रुबाब और अदील जो इस बार अपने ही घर में जाने वाले हैं। रुबाब ने बदला तो इस बार ले ही लिया, लेकिन अदील जो अपने पेरेंट्स को इस बार बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला, नई गाड़ी में बिठाकर सैर भी करवाता है और उसके बाद फैसला कर लेते हैं कि उस घर में वो इस बार नहीं रहेंगे। अदील इस बार रुबाब के उसी घर में अपने माँ बाप को लेकर जाने वाला है, लेकिन कब तक? उस घर में कभी भी रुबाब उनको खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि अदील इस बार नताशा की तरफ भटक रहा है और नताशा भी अपनी जवानी का फायदा उठाते हुए इस बार अदील को अपने काबू में कर रही है। कौन कौन चाहता है कि अदील का वाकई बुरा अंजाम होना चाहिए, जिस तरह से उसने मुस्तफ़ा और शर्जीना का दिल दुखाया है। शुरू में तो शर्जीना के साथ इतनी ज्यादा बेहुदा हरकत की और उसके बाद उसकी बीवी ने भी आज आकर चोर बना दिया उन दोनों को। आने वाले वक्त में बहुत जल्द यही रुबाब अदील और उसके अम्मी अब्बू को घर से दिक्के मारकर जब निकालेगी ना, तब उन्हें रुबाब के इस पैसे और घमंड का पता चल ही जाएगा। जिलेल और रुस्वा तो बहुत जल्द ये होने ही वाले हैं। शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है और कौन कौन चाहता है कि वाकई इस बार शर्जीना और मुस्तफ़ा को इतना ज्यादा ताकतवर और अमीर होना चाहिए कि वो अदील और रुबाब को बता सके कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।